हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपनी कक्षा। श्री श्रुति एस सिविल स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस ग्रुप में हम यूपीएससी, यूपीपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। जीएस के सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे इसमें। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान क्या है। ठीक है, तो संविधान एक ऐसा लेखा पत्र या दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, दस्तावेज मीन्स जिसमें विधि का लेखा होता है। ठीक है, जिसमें विधियों का लेखा जोखा होता है उसे दस्तावेज कहते हैं। इसे देश की सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम आधारभूत विधि भी कहा जाता है। यह वही दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंगों, अब देखिए यहाँ पे राज्य के समस्त अंगों की बात की गई है। ठीक है, तो राज्य के कितने अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विधायिका क्या होता है। ठीक है, तो विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियां बनाने व बदलने का अधिकार होता है। ठीक है, तो विधायिका जो होती है वो राज्य व्यवस्था की नीतियों को बनाती है, उसे बदल भी सकती है और उसे हटाने का अधिकार भी रखती है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य होता है कि यह समान न्याय सुनिश्चित करे। ये सबको समान न्याय करे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, ऊंच नीच या जाति आदि पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यायपालिका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होता है कि वह कार्यों को लागू करे, जो विधियां बनाई गई हैं उस कानून को, उन विधियों को लागू करना यह कार्यपालिका का कार्य होता है। ठीक है, यह सरकार के शासन व्यवस्था को बनाए रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि यह जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। जी हाँ, इसी के आधार पर राज्य में कानून बनाए जाते हैं और शासन किया जाता है। जिसे देश का शासन जिन नियमों या सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांतों या नियमों के समूह को संविधान कहते हैं। ठीक है, संविधान उन कानूनों या नियमों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता को, शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संविधान की परिभाषा। ठीक है, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है एवं यह देश की सर्वोच्च विधि भी माना गया है। मौलिक मीन्स मूल। ठीक है, मूल दस्तावेज जिसमें विधियां हों, जिसमें विधियों के बारे में लिखा हो, तो यह मूल सिद्धांत है। ठीक है, मौलिक दस्तावेज मीन्स मूल तत्व या सिद्धांत। यह विभिन्न अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं सृजन करता है। ठीक है, यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। जी, इसमें संविधान में हमारे लिखा गया है कि किस तरह हमें शासन करना है, हमारे राज्य के कार्य क्या होंगे, सरकार के कार्य क्या होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्यादित, उसके अंतर्गत ही कार्य करना है, उसके इतर जाके कार्य सरकार नहीं कर सकती है, राज्य नहीं कर सकता है।
संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज है, क्योंकि सरकार को जनता चुनती है तो उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकार से कि सरकार हमारे लिए ये कार्य करे, ऐसे करे, तो इसीलिए इसे आकांक्षाओं का पुंज कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संविधान का उद्देश्य। सरकार के अंगों का सृजन करना, जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। सरकार के अंगों की शक्तियों, जैसे कर्तव्यों, दायित्वों आदि को निर्धारण करना। ठीक है, सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। आगे हम देखते हैं संविधान के चरण। तो ये जो संविधान के 3 चरण बताए गए हैं, इसे हम आगे आपको टॉपिक वाइज विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे इसे बहुत अच्छे से। बस अभी हम देख लेते हैं डेट वाइज ये कब से कब तक कौन सा चरण रहा है। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950, ये 3 चरण हैं। अब देखते हैं संविधान निर्माण की क्रमिक मांग। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश विचारक सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया तथा व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निदेशन में तैयार किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट किया गया था। भारत का संविधान स्वयं भारतीयों को बनाने का अधिकार होना चाहिए, गांधी जी ऐसा चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि भारतीय संविधान जो बनना चाहिए वो भारत के लोगों को बनाना चाहिए। उनकी किस तरह की मांग है, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें कैसा राज्य चाहिए, उन्हें किस प्रकार की सरकार चाहिए, ये भारत के लोग तय करेंगे। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संवैधानिक योजनाओं का प्रस्ताव रखा। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ जो 1934 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान निर्माण की क्रमिक मांग यहाँ जो औपचारिक रूप से दी गई है, औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग किसने किया। ठीक है, सर्वप्रथम तो ये है एम.एन. राय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय ने। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। 1936 में लखनऊ में हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने की मांग करी गई। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग करी गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह कब किया गया? अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव हम आप लोगों को आगे की क्लास में बताएंगे कि अगस्त प्रस्ताव क्या है और यह भारत कब आया और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात की है। ठीक है, 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना की। विधिक राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत करी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, साधारण समय में इसका आपातकाल में यह एकात्मक हो जाता है। प्रारूप संघीय है, परंतु यह सभी नागरिकों को एक समान नागरिकता प्रदान करता है, राज्य का हो या राष्ट्र का हो। ठीक है, हमारे यहाँ दोनों में एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है।
और यहाँ पर समान नागरिकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। संविधान संप्रभु है तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। विशाल एवं लिपिबद्धता एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य एवं एकल नागरिकता हमारे यहाँ है। ठीक है। मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता एवं वयस्क सार्वजनिक मताधिकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबके साथ समान न्याय किया जाता है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नीति निदेशक तत्व एवं संघीय शासन प्रणाली। ठीक है। इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। संविधान के प्रमुख गुण, भारतीय जनता द्वारा निर्मित है ये, जनता की संप्रभुता, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकार कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, पूर्ण वयस्क मताधिकार, संविधान में संपूर्ण संशोधन की प्रक्रिया। हमारे संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जब चाहे जो चाहे संशोधन नहीं कर सकता है, वो प्रक्रिया के द्वारा ही उसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।